एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये है आपका आज का टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल इसके बाद जो टॉपिक आएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड समहाउ डिसोल्यूशन, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपको एडमिशन टॉपिक नहीं आया तो आपको रिटायरमेंट समझ नहीं आएगा, रिटायरमेंट समझ नहीं आया तो डेथ समझ नहीं आएगा। तो ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप इसको ऐसे समझ लो कि ये पार्टनरशिप की फाउंडेशन है, बेस है। तो इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे एक नया पार्टनर आता है जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉफिट की शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाती है, और उसके आने के बाद क्या क्या हमें करना पड़ता है, ये सब इस टॉपिक में सीखेंगे। सो वेलकम बैक टू क्रिस कॉम्बो जोन। शुरू करते हैं आज का सेशन। सो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नाम से पता चलता है कि एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रही है, एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में। अब देखिए, सबसे पहली बात कि वाई न्यू पार्टनर, हमें न्यू पार्टनर क्यों चाहिए? हम नया पार्टनर तो लेके आएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि चाहिए क्यों? नंबर ऑफ रीजंस आर देयर्स। पहला रीजन जो हो सकता है वो होता है फंड्स की रिक्वायरमेंट। फंड्स रिक्वायरमेंट यानी आपको पैसा चाहिए, है ना, कैपिटल चाहिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए। तो जब आपको पैसा चाहिए तो आप किसी को एज ए पार्टनर ला सकते हो जिसके पास पैसा है। उसको बोल सकते हो कि मेरी पार्टनरशिप फर्म है, आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, हम साथ मिलकर काम करेंगे, जो जो प्रॉफिट होगा आपको भी दिया जाएगा, यानी प्रॉफिट को भी हम शेयर करेंगे। तो आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दूसरा है किसी के पास कोई एफिशिएंट पर्सन हो, कोई एफिशिएंट पर्सन, या किसी के पास कोई स्किल्स हो, इसलिए भी उसको एडमिट किया जा सकता है। उसके बाद कोई ऐसा पर्सन जिसका कोई नाम है, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो गया जिसके पास कोई नाम है, या जिसके पास कोई एक्सक्लूसिव कोई पेटेंट है ना। तो मतलब बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं। या कोई आपका एम्प्लॉय है जो कि काफी हार्ड वर्कर है, क्या है, काफी हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनत से काम करता है, तो उसको रिवार्ड करने के लिए कि वो और भी मेहनत से काम करे, हम उसको क्या कर सकते हैं, एज ए पार्टनर ले सकते हैं। सो हर फर्म की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, जिन रिक्वायरमेंट के बेस पे वो किसी को भी एज ए पार्टनर ले सकता है। तो ये तो समझ आ गया कि पार्टनर क्यों लिया जाएगा। अब जब हम कोई पार्टनर बनाते हैं तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आती है, हमें क्या क्या उसमें पढ़ना है। देखिए, चेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की प्रॉफिट शेयर रेशो में चेंज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है। क्यों करनी है, ये टॉपिक के साथ आप सीखोगे आगे। गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, है ना। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या फिर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, इनकी ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। उसके बाद अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की जाती हैं, ठीक है। तो साथ में जो नया पार्टनर कैपिटल गुडविल लाएगा उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब चेंजेस आएंगी, और ये सब हमें इस टॉपिक में सीखना है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एक नया पार्टनर आएगा तो वो क्या सब पार्टनर्स जो है कंसेंट देंगे, या एक दो पार्टनर्स की कंसेंट भी चलेगी? मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं। सपोज करो कि हमारे पास 10 पार्टनर हैं, ठीक है, हमारे पास 10 पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म में 10 पार्टनर हैं। अब एक नया पार्टनर को लाना चाहते हैं पार्टनर्स, इसमें से 9 पार्टनर्स, 9 पार्टनर्स जो हैं वो अपनी कंसेंट देते हैं, वो कंसेंट दे देते हैं कि हाँ भाई एक नया पार्टनर को हम लाएंगे। लेकिन एक पार्टनर जो है वो अपनी कंसेंट नहीं देता। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि किसकी बात सुनी जाएगी, 9 की या 1 की? तो आई होप काफी सारे बच्चे इसका आंसर देंगे सर नो पार्टनर, क्योंकि वहां मेजॉरिटी है। आंसर इज नो।
यहां पर आप याद रखो कि जब भी एक नया पार्टनर आएगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, सब पार्टनर्स कंसेंट देंगे तो ही नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। किसी एक पार्टनर या दो पार्टनर की कंसेंट से नहीं चलेगा, सबके सब मानेंगे तब एक नया पार्टनर आ सकता है। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स नया पार्टनर जो है वो आ सकता है। ठीक है, अच्छा नया पार्टनर आएगा तो क्या पास्ट में जो हुआ यानी उसके आने से पहले कोई लायबिलिटीज थी, कोई ऑब्लिगेशंस थी, क्या उसका असर नए पार्टनर पे पड़ेगा? क्या वो लायबिलिटीज नया पार्टनर भी पे करेगा? आंसर इज नो। आप हमेशा एक चीज याद रखो कि जब नया पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करेगा तो उसके बाद जो होगा उसका इंपैक्ट या उसकी इंप्लीकेशंस नए पार्टनर पे आएंगी एज वेल एज ओल्ड पार्टनर्स पे तो आएंगी आएंगी, लेकिन उससे पहले जो हो चुका है उसका नए पार्टनर पे कोई भी इंप्लीकेशन इंपैक्ट नहीं आने वाला, उसका पहले हुई घटनाओं से कोई लेन देन नहीं रहेगा। ये आपको क्लियर कर दूं। चलिए, तो हमने सीखा कि क्या क्या हमें इस टॉपिक के अंदर सीखना है। जब नया पार्टनर आएगा हमें प्रॉफिट शेयर रेशियो की कैलकुलेशन सीखनी है, गुडविल की वैल्यूएशन करना सीखना है, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की ट्रीटमेंट सीखनी है, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करना है, और जो नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेके आएगा उसको भी हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहली जो बात मैंने यहां पे लिखी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, की प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो जाएगी, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि दो पार्टनर थे, मान लो पार्टनर ए और पार्टनर बी, दो पार्टनर थे और मान के चलते हैं कि ये बराबर के पार्टनर थे। ठीक है, बराबर के पार्टनर थे तो जो प्रॉफिट हुआ करता था दोनों में बराबर बढ़ता था। सपोज करो कि 60,000 का प्रॉफिट था, 60,000 का प्रॉफिट, और क्योंकि ये दोनों बराबर के पार्टनर हैं तो 30,000 ए को मिला करता था और 30,000 मिला करता था बी को। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक नया पार्टनर आ गया तो कुल मिलाकर, सपोज उसका नाम सी है, तो कुल मिलाकर अब हो गए 3 पार्टनर। ठीक है, अब नया पार्टनर आया और मान के चलते हैं कि 60,000 ही पहले साल प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब ये 60,000 जो पहले दो लोगों में बढ़ता था अब 3 लोगों में बटेगा, और ये भी मान के चलते हैं कि शेयरिंग रेशो बराबर ही। तो अगर ये 60,000 जो पहले दो लोगों में बटा था 3 लोगों में बटे तो कैसे बटेगा? आई होप सबको पता होगा, 20,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट पहले बढ़ता था 30,000, इसको हम कहते हैं ओल्ड रेशो। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये प्रॉफिट जो बढ़ता था ये हमारी थी ओल्ड रेशो बांटने की, और ये हमारी अब है न्यू रेशो, ये हमारी है न्यू रेशो। अब आप यहां पर एक चीज देखो कि पहले प्रॉफिट जो पुराना प्रॉफिट था 30 था और अब नया प्रॉफिट हो गया 20, इसका मतलब अब प्रॉफिट घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि एक नया पार्टनर आ गया, उसको भी कुछ हमें देना पड़ा। तो आप देखो कि जो ए है उसका शेयर कितना कम हुआ, पहले 30 था अब 20, यानी उसका शेयर -10,000, यानी 10,000 कम हुआ। इसका भी पहले 30 था अब 20 हो गया, यानी इसका भी शेयर 10,000 रुपया कम हो गया। अब ये जो 10,000 कम हुआ इसको कहते हैं सेक्रीफाइस। आप इस तरह से कह सकते हो कि ए ने 10,000 रुपया दिया और बी ने भी 10,000 रुपया दिया, दोनों ने 10,000 दिया और सी का शेयर बन गया 20,000। यानी सी को एकोमोडेट करने के लिए ए और बी ने अपने शेयर का कुछ पार्ट दिया जिसको कहते हैं सेक्रीफाइस। तो जो पार्ट उन्होंने दिया वही सी का न्यू शेयर बन गया। तो अब यहां पर आप देखो 3 चीजें आपके सामने आ गई। क्या क्या आ गई? ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइस, न्यू रेशो। तो जो हमारा पहला पार्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके अंदर आपको यही 3 चीजें निकालनी है। ज्यादातर केस में न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ती है, ओल्ड रेशो कम ही पूछने को मिलेगी। तो 3 मैक्सिमम चीजें निकालनी पड़ेंगी, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, या ओल्ड शेयर, न्यू शेयर या फिर सैक्रिफाइस। अच्छा, अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें, अगर मैं न्यू शेयर की बात करूं, न्यू शेयर जैसे ए का न्यू शेयर 20,000 है, तो न्यू शेयर कैसे आया? आप फॉर्मूला देखो, ओल्ड शेयर माइनस करके सैक्रिफाइस। आप देख लो ओल्ड शेयर कितना था ए का 30,000, माइनस क्या सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कितना है 10,000,
30 में से 10 माइनस किया तो यही था न्यू रेशो। रेशो यानी जब हम दो लोगों को कंपेयर करें तो रेशो है, इंडिविजुअली बात करें तो शेयर है या सेक्रीफाइस है। तो यहां पर न्यू शेयर जो आया, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर 30,000 माइनस 10,000 का सेक्रीफाइस करके न्यू शेयर 20,000 आ गया। तो एक फॉर्मूला हो गया न्यू शेयर निकालने का, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। दूसरा, सेक्रीफाइस अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब आप देखो सेक्रीफाइस कितना है, 10,000 सेक्रीफाइस आपको दिख रहा है, लेकिन वो आया कैसे? ओल्ड शेयर कितना है 30,000, न्यू शेयर कितना है 20,000, 30 में से 20 माइनस किए, 30 में से 20, तो ये आपका आ गया सेक्रीफाइस। और अगर आपको ओल्ड शेयर निकालना है, ओल्ड शेयर, ठीक है, अगर आपको ओल्ड शेयर निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा जो आपका न्यू शेयर आया है प्लस कर लो इसके अंदर सेक्रीफाइस। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका न्यू शेयर कितना आया था 20,000, इसके अंदर ये 10,000 प्लस कर लोगे तो अल्टीमेटली पुराना शेयर यानी ओल्ड शेयर आपका निकल आएगा। तो न्यू शेयर प्लस सेक्रीफाइस। तो ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक है, इसके अंदर बस ये 3 फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज बता दूं कि जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो वहां पर कोई स्पेसिफिक फिगर्स जो है वो नहीं दी होंगी, कि कोई अमाउंट नहीं दिए होंगे, रेशोज में बात हो रही होगी कि 3:2, 2:1, इस तरह से रेशोज में बात होगी। तो हम रेशो के हिसाब से ही, जिस हिसाब से जिस लैंग्वेज में कहते हैं ना कि क्वेश्चन पूछा जाए उसी लैंग्वेज में आंसर देना चाहिए, तो उसी लैंग्वेज में उसको हम जवाब भी देंगे। तो आई होप ये क्लियर है। तो यहां पर मेन चीज जो है वो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जो करना है करो। चलिए, अब हमने फॉर्मूले की बात कर ली। अब इन फॉर्मुलोस को अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो हम चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें अलग अलग केसेस हैं। पहला केस है व्हेन सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन, जब हमें ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस नहीं होगा, दिया नहीं होगा। तो जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया राम एंड श्याम शेयर प्रॉफिट इन 3:2 रेशो। ये राम और श्याम है जिनकी शेयरिंग रेशो 3:2 है, मतलब ये इनकी पुरानी यानी ओल्ड रेशो है, ठीक है। दे एडमिटेड मोहन फॉर 1/4 शेयर, मोहन नया पार्टनर है जिसको शेयर कितना देना है, इन्होंने 1/4। कैलकुलेट न्यू रेशो। अब यहां पर सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशो ऑफ राम एंड श्याम, जरा ओल्ड रेशो देखो कितनी है, ओल्ड रेशो है 3:2, ठीक है। दे एडमिटेड मोहन फॉर 1/4 शेयर। अब जो नया पार्टनर है मोहन, मोहन को ये कितना शेयर देने वाले हैं, ये शेयर देने वाले हैं 1/4। अब यहां पर एक चीज का कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन क्या है? मोहन को शेयर देने वाले हैं 1/4। चलो मैं फिगर्स में बात कर लेता हूं कि 1/4 शेयर मान लो 40 रुपए है, सपोज करो कि 40 रुपए देने हैं। ये 1/4 शेयर जो है ये सपोज करो कि 40 रुपए है। हमें इतना तो पता है कि मोहन को 40 रुपए देने हैं, लेकिन उस 40 रुपए में से राम कितना पे करेगा और श्याम कितना पे करेगा, ये कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा। हमें सिर्फ इतना बताया गया कि राम और श्याम पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशो 3:2 है। एक नया पार्टनर मोहन आया, उसको 1/4 शेयर सपोज करो 40 रुपए देने हैं, लेकिन ये नहीं बोला कि उस 40 रुपए में राम कितना कंट्रीब्यूट करेगा और श्याम कितना कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब सेक्रीफाइस के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, सेक्रीफाइस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस के बारे में कुछ जिक्र नहीं होगा कि नए पार्टनर को कौन कितना पैसा देगा, उस केस में जो ओल्ड रेशो है 3:2 वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बाय डिफॉल्ट मानी जाएगी। तो याद रखना, पॉइंट याद रखना, जिस किसी क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ इतना जिक्र होगा कि नए पार्टनर को इतना शेयर देना है, लेकिन कौन कितना देगा नहीं पता, तो जो ओल्ड रेशो है वही आपकी बन जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। आई होप यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब हमें इसको शेयर देना है 1/4, तो वो हम किस तरह से देंगे? सबसे पहले आप मान लो, आप लेट कर लो, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। अगर आप टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेते हो, अब आप बोलोगे सर 1 मान लेना कैसे, मतलब
आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे 3:2 है, टोटल प्रॉफिट को इन दोनों में बांटा गया है, इतना तो आपको क्लियर है। अगर मैं इन दोनों का प्रॉफिट मान लो जैसे 50 रुपए प्रॉफिट था, सपोज करो 50 प्रॉफिट है, ए को दिया गया 30, बी को दिया गया 20, तो इसका मतलब ये 50 कैसे आएगा, जब आप इन दोनों को टोटल कर लोगे तो आपका 50 आ जाएगा, यानी टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अभी मैं जिक्र कर रहा हूं वन की, वन कहां से आया, अज्यूम कर सकते हो, या फिर एक काम कर लो, टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल प्रॉफिट मैंने क्या कहा, ए और बी का अगर हम जो बांटा हुआ प्रॉफिट फिर से जोड़ दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट। तो जरा जोड़ के देखो, आपको 1 मिल जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, 3/5, 5 कहां से आया, एक टोटल 3 और 2 5, प्लस 2/5, एलसीएम करो कितना आ गया, 5 दिख गया आपको एलसीएम। अगर ये कॉमन है तो ये ऊपर प्लस हो जाएगा, 3 + 2, तो कितना हो गया 5/5, दोनों को डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो नहीं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो टोटल प्रॉफिट अगर हमारा 1 है, तो अगर मान लो मेरा टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से मैं अगर मैं मोहन का शेयर उसको दे दूं, तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो किसका बचेगा, राम और श्याम का, है ना। हम बैलेंस प्रॉफिट निकाल लेते हैं राम और श्याम का, बैलेंस प्रॉफिट ऑफ राम एंड श्याम। अगर मैं टोटल प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट मेरा 1 है, उसमें से मोहन का शेयर जो कितना है 1/4, अगर मैं मोहन को उसका शेयर दे दूं तो मेरे पास जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा 3/4 बचेगा। आई होप ये आपको इतना एलसीएम तो आता ही होगा। तो मेरे पास जो बैलेंस प्रॉफिट बचा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसको, राम और मोहन को, वो बचा 3/4। अब हम राम का न्यू शेयर निकाल लेते हैं, राम्स न्यू शेयर। देखो मैंने टोटल प्रॉफिट में से मोहन का शेयर उसको दे दिया, तो इसका मतलब जो बैलेंस प्रॉफिट बचा अब वो किसका है, राम और श्याम का। तो बैलेंस प्रॉफिट अगर मेरा 3/4 है तो हमें प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है, 3:2, यानी 3/5। तो मल्टीप्लाई कर लो, 3×3 = 9, 5×4 = 20। इसी तरह शाम का भी निकाल लो, शाम्स न्यू शेयर, शाम का न्यू शेयर कितना होगा, सेम ऐसा ही, कितना प्रॉफिट बचा है बांटने के लिए 3/4, 3/4 में शाम का शेयर, यहां से देख लो शाम का शेयर कितना है 2/5, यानी 3×2 = 6, 5×4 = 20। तो न्यू रेशो बना लो। अब एक चीज और बता दूं, जब भी न्यू रेशो बनाओगे तो एक या जितने पार्टनर एडमिट होंगे उतने ज्यादा पार्टनर्स में न्यू रेशो बनेगी। सपोज अभी यहां पे एक पार्टनर एडमिट हुआ, तो पहले कितने पार्टनर थे, 2, न्यू रेशो कितने में बनेगी, 3 में। अगर 2 पार्टनर एडमिट होते एक साथ तो अब पहले कितने थे, 2, और न्यू रेशो कितने में बनती, क्योंकि 2 नए पार्टनर आ गए तो 4 में बनती, फिलहाल 3 में बनेगी। तो राम का शेयर आप यहां से देखो, न्यू रेशो राम का शेयर है 9/20, ठीक है, शाम का शेयर है 6/20, और जो मोहन है उसका शेयर है 1/4। अब इसको कॉमन करना है, ये 20/20 है, इसको कैसे कॉमन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 के साथ, 20 हो जाएगा, फिर 1 को भी 5 के साथ करेंगे, तो हमारी रेशो बन गई 9:6:5। ये हमारी क्या है, न्यू रेशो। आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसमें एक और चीज आपको बता देता हूं, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपका आंसर भी चेक हो जाएगा। कैसे चेक हो जाएगा, जिस किसी क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस का जिक्र नहीं होगा, याद रखना, जिस किसी क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस का जिक्र नहीं होगा उस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा सेम रहेंगी। अभी आप चेक करके देख लो। फॉर एग्जांपल हमारी ओल्ड रेशो क्या थी, 3:2, और न्यू रेशो यहां पे देखो सिर्फ इन दोनों की 9:6 आई है ना, इसको रिड्यूस करके देख लो, 3×2 = 6, 3×3 = 9, आगे 3:2, यानी जो ओल्ड रेशो थी वही न्यू रेशो, और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी सेम रहेगी। आप इनका सेक्रीफाइस रेशो निकाल के देख लो। और वैसे भी जैसे मैंने आपको बोला कि सेक्रीफाइसिंग रेशो आप ओल्ड ही मान के चलना पड़ता है, तो अगर आप इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे वो भी सेम निकलेगी। अब सेक्रीफाइस कैसे निकालना है, सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, इस तरह से कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल ओल्ड शेयर यहां पे कितना है 3/5, न्यू शेयर कितना है यहां पे देख लो 9/20, 9 6 15 5 20, 9/20। जरा निकाल लो इसका आंसर, 9/20, 20 एलसीएम आ गया, 5×4 = 20, 4×3 = 12 -9, यानी 3/20। इसी तरह ये आपका आ गया राम का, शाम का कितना आ जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है यहां पे 2/5 माइनस न्यू शेयर 6/20 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 20,
5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 6 यानी 2/20। अब देखो इसका कितना है 3/20, इसका 2/20, 3/20 इज टू 2/20, 20 कॉमन है तो रेशो देख लो क्या बन रही है 3:2। तो यही चीज मैंने बोली कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर सेक्रीफाइस का जिक्र नहीं है तो ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा सेम आने वाली है। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए जी, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, केस फर्स्ट, जिसमें किसी पार्टनर, जो नया पार्टनर है, उसको जो शेयर दिया जा रहा है वो किस रेशो में दिया जा रहा है ये नहीं पता, मतलब ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमें नहीं पता। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में देखो केस सेकंड, व्हेन द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेक्रीफाइस नहीं था, अब सेक्रीफाइस गिवन है। क्वेश्चन को रीड करोगे वहीं से पता चल जाएगा। चलिए क्या है क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन 3:2 रेशो। अगेन ओल्ड रेशो में दी है, कितनी है 3:2। देयर मिट जेड फॉर 1/4 शेयर, जेड नया पार्टनर है उसका शेयर 1/4 है। अब यहां पे देखो ही टेक 4/20 शेयर फ्रॉम एक्स एंड 1/20 शेयर फ्रॉम वाई। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। यहां पर इसको जो 1/4 शेयर दिया जाना है उसमें से 4/20 शेयर किससे मिल रहा है, एक्स से। अब एक चीज याद रखना, जहां पर ये वर्ड आपको फ्रॉम दिखेगा इट मींस कि सेक्रीफाइस की बात हो रही है, मतलब ये सेक्रीफाइस ही गिवन है। देखो अगर मैं किसी को ये बोलूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, आई एम गिविंग यू 3 फ्रॉम माई शेयर, मैं अपने शेयर में से तुम्हें कितने पैसे दे रहा हूं 3 रुपए, तो बचा कितना 7। तो ये मेरा ओल्ड शेयर था, ये मेरा सेक्रीफाइस आ गया है ना, और ये मेरा क्या आ गया न्यू शेयर। तो वर्ड का मतलब समझो, जब बोला गया है कि आई एम गिविंग यू 3 फ्रॉम माई शेयर या 4 फ्रॉम माई शेयर या 1000 फ्रॉम माई शेयर, इट मींस वो सेक्रीफाइस की बात हो रही है। तो जब भी ये वर्ड फ्रॉम दिखे इट मींस ये क्या है, ये सेक्रीफाइस ही गिवन है, तो आपने इसको सेक्रीफाइस मान के ही क्वेश्चन निकालना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें सेक्रीफाइस दिया है, तो भाई हमें चाहिए क्या, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। भाई ओल्ड शेयर तो आपके पास है, सेक्रीफाइस आपके पास है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो गया। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए तो हमारे पास सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ एक्स एंड वाई, क्या रेशो है 3:2, ठीक है। दैट मीन जेड फॉर 1/4 शेयर, जेड का शेयर 1/4 है। चलिए जेड का शेयर लिख देते हैं, जो नया पार्टनर है उसका शेयर 1/4 दिया जा रहा है। ही टेक 420 शेयर फ्रॉम एक्स, तो यहां पर हमें एक्स का सेक्रीफाइस, मैंने आपको बताया कि फ्रॉम मींस ज्यादा, मतलब डेथ में जाके करना क्या है, फ्रॉम मैथमेटिकली फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना। तो ये सेक्रीफाइस है, क्योंकि सेक्रीफाइस ही माइनस किया जाता है, तो 4/20 जो है वो है सेक्रीफाइस एक्स का, और वाई का सेक्रीफाइस, वाई का सेक्रीफाइस है 1/20। सेक्रीफाइस आ गया, अब आपको निकालना है न्यू शेयर। तो भाई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो वही है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक्स का निकाल लेते हैं। ओल्ड शेयर, यहां से देखो एक्स का ओल्ड शेयर, ये है ओल्ड रेशो, ठीक है। तो 3/5 माइनस सेक्रीफाइस एक्स का कितना है, यहां से देख लो 4/20। एलसीएम करोगे, आई होप एलसीएम तक तो आपको आता होगा 20, तो 5 4 जा 20 करना है, और इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 जा हो गया 12, 4 1 जा 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 20 1 जा 20 होता है। तो मुझे लगता है ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 8/20। इसी तरह y का ओल्ड शेयर, यहां से देख लो y का कितना है 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना है 1/20। एलसीएम कितना आ गया 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 1 यानी 7/20। तो बना लेते हैं न्यू रेशो। न्यू रेशो, एक्स का न्यू शेयर कितना आया 8/20, y का कितना आया 7/20, और z का आप यहां से लोगे 1/4 है, क्योंकि ये दोनों 20 है, 20 करने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर 1 को भी कर लो, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है।
तो रेशो आपकी बन गई न्यू रेशो 8:7:5, ये आपकी क्या बन गई न्यू रेशो। अब इसमें कंपेयर मत कर लेना कि ओल्ड और न्यू रेशो सेम आने वाली हैं। ओल्ड और न्यू रेशो तभी सेम आएंगी सिर्फ एक ही केस में। वो केस कौन सा है? जब सेक्रीफाइस नहीं दिया होगा, जब हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान के चलेंगे, तब ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो तीनों सेम आने वाली है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो यहां पर मेन जो फोकस करना है वो वर्ड पे करना है कि he takes 420 शेयर फ्रॉम x। जब फ्रॉम लिखा हुआ है इट मींस कि सेक्रीफाइस की बात हो रही है, अलग से सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि एक छोटा सा वर्ड पूरे क्वेश्चन का मतलब चेंज कर देता है। तो अगला क्वेश्चन जो बता रहा हूं ना उसमें भी देखो एक छोटा सा वर्ड है जो पूरे के पूरे क्वेश्चन का मतलब चेंज कर देगा। आई होप ये आपको क्लियर है। तो मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केस थर्ड, when old partner give a part of their share to new partner। देखिए मैंने आपको पहले केस में क्या बोला कि आई एम, देखो मेरे पास मान लो 10 रुपए है, ठीक है, मेरे पास है 10 रुपए, और अगर मैं किसी को बोलूं कि आई एम गिविंग यू 4 फ्रॉम माई शेयर, मैं आपको कितने पैसे दे रहा हूं? 4 रुपए दे रहा हूं अपने शेयर में से, ठीक है। तो ये मेरा ओल्ड शेयर, ये मेरा सेक्रीफाइस हो गया है ना, और ये मेरा न्यू शेयर हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। मेरा ओल्ड शेयर है 10 रुपए। अब अगर इसको इसकी जगह मैं ये बोलूं कि आई एम गिविंग यू 4 फ्रॉम माई शेयर, इसकी जगह मैं ये बोलूं कि आई एम गिविंग यू 2/5 ऑफ माई शेयर या 1/5 ऑफ माई शेयर। मान लो मैं कहता हूं कि मैं आपको कितना दे रहा हूं? 1/5 ऑफ माई शेयर, ऑफ माई शेयर। इसका मतलब मुझे सेक्रीफाइस यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं अपने शेयर का 1/5 दे रहा हूं। मैं 4 रुपए स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं पार्ट्स में बात कर रहा हूं कि आई एम गिविंग यू दैट पार्ट ऑफ माई शेयर। और कितना पार्ट? 1/5। तो कैसे पता चलेगा? 1/5 ऑफ मतलब मैथमेटिकली मल्टीप्लाई ऑफ माई शेयर। मेरा शेयर कितना था? 10। तो जब हम बात करते हैं कि मैं अपने शेयर का कुछ पार्ट दे रहा हूं, तो मैं अपने शेयर को, जो मेरा टोटल प्रॉफिट है या शेयर है, उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं जितना पार्ट में उसको दे रहा हूं। तो यहां पर याद रखो वर्डिंग का। देखो एक्स और वाई पार्टनर 7:3 इनके रेशियो है। जेड वाज एडमिटेड एज पार्टनर, एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर। अब यहां पे वर्डिंग देखो क्या लिखा है? 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड वाई 1/3 ऑफ हिज शेयर। पहले पार्ट में आपने देखा था फ्रॉम, फ्रॉम मतलब सेक्रीफाइस की बात हो रही है। यहां पर भी सेक्रीफाइस हो रही है यहां, लेकिन यहां सेक्रीफाइस नहीं, यहां पार्ट की बात हो रही है कि मैं अपने पार्ट का 1/3 दूंगा। 1/3 कितना? जितना मेरा पार्ट है। और इस केस में जैसे मैंने बताया कि मेरा पार्ट अगर 10 है, तो अगर मैं 1/5 दे रहा हूं तो वो कितना दे रहा हूं? 2 रुपए दे रहा हूं। तो फ्रॉम में हमें वो सेक्रीफाइस ही मान लेना है जो वैल्यू दी है, और ऑफ के केस में हमें मल्टीप्लाई करके पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन, इसमें फर्क है। तो देखो फ्रॉम और ऑफ से पूरा मतलब चेंज हो रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओल्ड रेशो ऑफ एक्स एंड वाई, क्या रेशो है? 7:3, यानी ये एक्स का शेयर और ये वाई का शेयर, ठीक है। जेड वॉज एडमिटेड एज पार्टनर। अब यहां पर एक चीज और है, जेड का शेयर नहीं बताया भाई, जेड को कितना पैसा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बोला था? मैंने कहा था कि ए बी सी 3 पार्टनर है। ए ने 10,000 रुपया दिया, बी ने 10,000 दिया, तो सी को मिला, है ना। तो ऐसे लिख लेते हैं ना। तो ए भी देगा, बी भी देगा, जो सी को मिलेगा। यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जितना पार्ट अपना सेक्रीफाइस करेंगे या जितना शेयर नए पार्टनर को देंगे, वही नए पार्टनर का शेयर बनेगा। तो इट मींस अगर नए पार्टनर का शेयर नहीं बताया तो ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका टोटल कर लो, वही तो नया पार्टनर का शेयर होगा, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई हमने कर ली 7:3। अब यहां पे लिखा है एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर। एक्स सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस, एक्स इज सेक्रीफाइस। ध्यान दो यहां पर लिखा है 1/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर। उसका शेयर यहां से देखो कितना था, उसका शेयर था 7/10, ठीक है। तो आप इसको रिड्यूस कर लो, 7 काट दो, 1/10 एक्स का सेक्रीफाइस। वाई का सेक्रीफाइस, अब देखो वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3, 1/3 ऑफ उसका शेयर वाई का कितना है? ये रहा 3/10, ठीक है। यहां पर भी 3 3 कैंसिल कर लो, 1/10।
अब जो नया पार्टनर उसका शेयर पता नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, ओल्ड पार्टनर जितना देंगे वही तो उसको मिलने वाला है। इसका मतलब जेड का जो शेयर होगा, जेड का जो शेयर होगा वो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेक्रीफाइस के बराबर होगा। दोनों जो सेक्रीफाइस करेंगे वही तो मिलने वाला है। तो एक्स ने सेक्रीफाइस किया 1/10, वाई ने सेक्रीफाइस किया 1/10, यानी कुल मिला के इसका शेयर हो गया 2/10। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब एक्स का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। एक्स इज न्यू शेयर, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है जी, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। चलिए एक्स का ओल्ड शेयर आप यहां से देख लो कितना था, 7/10, और सेक्रीफाइस ये आपके सामने है कितना, 1/10। 10 कॉमन ही है, साथ में से एक माइनस कर लो, 6/10। इसी तरह वाई का ओल्ड शेयर कितना था, 3/10 ले लिया मैंने, माइनस सेक्रीफाइस आपके सामने है 1/10। ठीक है, 10 कॉमन, 3 में से एक माइनस कर लिया, 2/10। तो बना लो अब न्यू रेशो, क्या बनेगी, 6/10 एक्स के लिए, वाई के लिए है 2/10 वाई के लिए, और जेड के लिए अभी हमने निकाला था 2/10, यानी रेशो बनी 6:2:2। अगर आप इसको चाहो तो फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, 2 1 2 1 2 3 यानी 3:1:1, या 6:2:2 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने आपको करवाए 3 अलग अलग पार्ट। पहला पार्ट मैंने करवाया जिसमें सेक्रीफाइस नहीं था, तो हमने ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो माना। दूसरा पार्ट करवाया जिसमें सेक्रीफाइस स्पेसिफिक दिया हुआ था कि कौन कितना दे रहा है, यानी फ्रॉम वाला आप याद रखो केस। तीसरे केस जो मैंने करवाया उसमें पार्ट दिया था कि अपने शेयर का इतना पार्ट, यानी 2/3 पार्ट, 1/3 पार्ट, वो मैंने करवाया तीसरा केस। तो 3 केस मैंने आपको करवा दिए। कुछ और केस हैं जो अपने नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे, तो हमारा ये पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा मे बी एक एमसीक्यू पूछा जा सके, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू आ जाए, या फिर हो सकता है 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन, इससे ज्यादा वेटेज नहीं होगी, तो इतने नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो है, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है खत्म करेंगे, और फिर नेक्स्ट पार्ट पे हम चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।